बच्चों के जहन में, बच्चों के माँ बाप के जहन में बहुत सारे सवालात हैं। ग्रेड्स कैसे बनेंगे, एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आगे एडमिशन्स कैसे होंगे, क्या एडमिशन्स की डेट भी आगे बढ़ाए जाएंगे। ब्रिटिश काउंसिल का मामला है, पूरी दुनिया में एक ही तारीख़ों पर एग्ज़ाम होते हैं, एक ही तारीख़ों पर आगे जो नया सेशन है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो सीआई के हवाले से आप मुझे बताइएगा कि सीआई के पेपर्स जो कि आगे पोस्टपोन हुए हैं, अक्टूबर में इनके ग्रेड्स बनते हैं, उसके बाद उनके दूसरा सेशन स्टार्ट होता है, वो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। ख़ुद स्कूल्स के लिए जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए मुश्किल हो गई है इस सूरत हाल को देखते हुए। जी बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब ने कल ही ये फैसला जारी किया है कि सीआई के पेपर्स भी कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसमें एज और A1 के पेपर कैंसिल किए गए हैं। A2 के हवाले से कुछ कंफ्यूजन बरकरार है, गालिबन आज या कल उसके हवाले से हतमी फैसला शफकत महमूद साहब या अपने पिछले फैसले की मजीद क्लैरिटी फरमा देंगे। जहां तक ताल्लुक है ग्रेड का, तो ये एक मैकेनिज्म है जो तमाम दुनिया में लागू किया जाएगा ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से। तो फिलहाल वो चीज़ भी अभी मुबहम है, क्लियर नहीं है। जैसे ही उसके हवाले से कोई डायरेक्शन, कोई गाइडलाइंस आती हैं, तभी जाकर बच्चों को और असातिज़ा को, वालिदैन को ये चीज़ क्लियर हो पाएगी कि किस तरह से ग्रेड का मैकेनिज्म होगा, अगली क्लास में प्रमोशन का क्या सिलसिला होगा। जो पेपर्स इस माह होने थे उसे पोस्टपोन करके अक्टूबर तक की डेट दी जा रही है। तब ये पेपर्स लीक जाएंगे तो किन बुनियादों पर फैसला किया जाएगा। जो फ्रेशर्स हैं, एज क्लास का मामला शायद अलहदा होगा, A1 का मामला अलहदा होगा, A2 का मामला अलहदा होगा। तो कोई एक मैकेनिज्म लाजमी तौर पर तैयार किया जाएगा और वो कोई ऐसा ही मैकेनिज्म होगा जो पहली दफ़ा ड्राइव किया जाएगा, पहली दफ़ा फॉर्म किया जाएगा। तो इसके हवाले से कुछ इस वक्त कहना मेरे लिए कबल इस वक्त होगा, अनटिल अनलेस हमारे पास कोई गाइडलाइंस हतमी और प्रॉपर नहीं आ जाती है ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से। अच्छा, एक चले, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी ब्रिटिश काउंसिल को भी उन्होंने कहा है कि हम एक लेटर लिखेंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको रिव्यू कर लें इस चीज़ को। लेकिन इमरान वदूद साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता है वो ये कि बच्चों का जो तालीमी साल है उसका नुकसान हुआ, फिर बच्चों का तालीम से रुझान भी हम देख रहे हैं कि हटता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मज़ीद दूर हो रहे हैं। एक फोकस होते थे कोरोना से पहले, स्कूल जाना, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जाना, फिज़िकली क्लासेस लेना, अब वो सूरत हाल नहीं है। खुलते हैं तालीमी इदारे, फिर बंद हो जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ उस तरह नहीं हो पाती। इस गैप को फिल करने में कितना टाइम लगेगा आपके ख्याल में? देखिए, ये एक अनपैरेलल डैमेज है, एक ऐसा नुकसान है हमारी तालीम का और एक ऐसे मुल्क की तालीम का जहाँ की मईशत, जहाँ की इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा डिपेंड ही हमारी तालीम के ऊपर करता है, हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स के ऊपर करता है। जो हमें फॉरेन रेमिटेंसेस की सूरत में हमारे स्किल्ड पर्सन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स और दूसरे शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोग, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। फैसला साजी करने वाले लोगों की बहुत अहम जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को देखें। जिस तरह से हम इंडस्ट्रीज को बंद नहीं कर रहे, जिस तरह से हम ये चीज़ समझ नहीं आती, ये कौन से ऐसे अवामिल कारफरमा है मार्केट्स के हवाले से जब फैसला होता है, तो आप एक छोटा सा एक नुक्ता समझिएगा। वो फैसला ये सादिर फरमाते हैं कि मार्केट को 6 बजे तक बंद कर दिया जाए, यानी मार्केट का दौरानिया कमोबेश 8 घंटे तक कर दिया गया है। अब 8 घंटे में अगर 100 लोगों ने खरीदारी करनी है और इन्हीं 100 लोगों ने अगर 10 घंटों में खरीदारी करनी है, तो वक्त को कम करने से तो रश ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ता है। और जब यही तालीम के हवाले से करने पर आते हैं तो उसे यकसर बंद कर दिया जाता है, यानी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाता है। तो इस हवाले से को सोचना होगा कि ये कोई हल नहीं है कि तालीम को कमोबेश 1 साल से ऊपर, 1 साल 2 महीने हो चुके हैं पाकिस्तान में कोविड जब से पहला केस आया था, तो मुकम्मल तौर पर तालीम को बंद कर दिया जाना ये कोई हल नहीं है। इस बात को जानते हुए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा तालीमी निज़ाम, हमारे मुल्क की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इस काबिल नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन हमारे बच्चों की तालीमी ऐसा ही है। और बहुत सारे ज़ाहिर ऐसे ख़ानदान हैं जो कि नहीं उनके पास सहूलियात मौजूद, इतने डिवाइसेस मौजूद नहीं हैं कि मोबाइल हों या दीगर डिवाइसेस हों या इंटरनेट की सहूलत हो। और बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत नहीं मौजूद होती है। लगारी साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही इमरान वदूद साहब ने। कल मेरा भी कुछ गुजर हुआ बाज़ार से, तो मैंने देखा कि वही बच्चे जिनको तालीमी इदारों में आने से मना किया गया, एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए, इतनी बड़ी तादाद में बच्चे माँ बाप के साथ मार्केट्स में मौजूद थे, बाज़ारों में मौजूद थे। इक्का दुक्का बच्चों ने मास्क लगाए हुए थे, बगैर मास्क के बच्चे घूम रहे थे। हम अपने बच्चों की सेहत के हवाले से इतने ज़्यादा टची होते हैं कि हम कहते हैं खुदा ना खास्ता ये पेपर होंगे, ये जाएंगे, ये पढ़ेंगे वहाँ, तो कहीं इनको वायरस ना लग जाए, वो वायरस फिर हम तक मुंतकिल ना हो जाए। लेकिन वही बच्चे माँ बाप के साथ बाज़ारों में बगैर मास्क के घूम रहे हैं, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, वहाँ तो कोरोना नहीं है। जी, यही बात जो इमरान साहब कह रहे थे, उनका इस्तदलाल बहुत ठोस और वज़नी था, बहुत अच्छा था। और यही बात है
कि ना तो हमारे पॉलिसी साज ये सोच रहे हैं, ना डिसीजन मेकर ये सोच रहे हैं कि भाई हम फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन इन फैसलों के असरात क्या होंगे। हाँ। आप बंद करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तो आप क्राउड को अलाउ कर रहे हैं ना कि उसकी मूवमेंट रहे। वो आप एक, यानी ये नहीं है कि आपने लोगों की सेहत को पेश नज़र रख कर ये सारा कुछ किया हुआ है, नहीं। आपने बिजनेस सेक्टर के आदमी को मुतमईन करना है, आपने इंडस्ट्री सेक्टर के आदमी को मुतमईन करना है, जो आपको देता है, स्टेट को जो है वो टैक्स देता है और इस टैक्स उस स्टेट उससे चलती है। ये एक ख्याल है, एक गुमान है, लेकिन और उसके पास कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर उसका दुकान, कारोबार, शॉपिंग मॉल, इंडस्ट्री 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता बंद रहे तो उनके घर में फाके की नौबत नहीं आएगी। जिनके घरों में फाके की नौबत आई है उनको यहाँ लाया जाता है बाज़ार में, और उनके लिए ये होता है कि भाई ठीक है, ले जाएं ये बीमारी और अपने साथ ले जाएं। और स्कूल जो है, ख़ास तौर पर जो स्कूल हैं वो जो आपको कैमरे सिस्टम में तालीम देते हैं, उनका तो किया भी जा सकता है, यानी स्कूल की इंतज़ामिया भी कर सकती है। और लेकिन लगारी साहब, इसमें सारा कसूर हुकूमत का नहीं है, माँ बाप भी तो, और खुद वालिदैन, खुद बच्चे ही मुतालबा कब से कर रहे थे कि इतने ख़राब सूरत हाल में कैसे पेपर्स देंगे, अगर खुदा ना खास्ता वायरस लग गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। एक प्रेशर तो बनाया गया ना, ये मुतालबा बार बार एक ट्रेंड चलाया गया सोशल मीडिया पर, तो अब हुकूमत ने फिर ये फैसला करना ही था। नहीं, हुकूमत ने किया है और हुकूमत का फ़ैसला जो है वो ज़ाहिर है लागू हुआ है और उस वजह से जो है इम्तिहान नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो कॉलेजेस थे या स्कूल थे, बात तो एक अच्छी खासी चलें 8-10% तादाद तो ऐसी ज़रूर होगी जहाँ पर SOPs को फॉलो किया जा सकता है, तो आप कहीं ना कहीं तो एजुकेशन को रहने दे सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया है। लेकिन जो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान थी, आपने दौरानिया किया, आप समेट दें सारे दौरानियों को। तो खातून कह रही हूँ कि भाई देखो 3 बज गए हैं, 6 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, चले ना जल्दी करें। तो वो सारे बैठकर जो है वो निकलेंगे, 6 बजे के करीब उन्होंने पहुँचना है और उनको पता है कि 6 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, तो आपका रश जो है वो, आपका जो हुजूम जो है वो इन औकात में बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। आप डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते, सवाल ही पड़ता। यही पॉइंट है कि बाजारों में बाहर इतना रश है, वायरस को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत का क्या अगला इकदाम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इमरान वदूद साहब, शुक्रिया एजुकेशन के हवाले से आपकी राय हमारे पास आई। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल से, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 201 हलाकतें हुई हैं पहली बार पाकिस्तान में इस वायरस से, जो 3rd वेव है। एक तरफ तो दीगर इक़दाम हुकूमत कर रही है, लेकिन आप जानते हैं बाज़ार खुले हैं, दीगर जो होटल्स हैं वहाँ पर अभी भी टेक अवे और कहीं पर डाइनिंग भी हो रही है। इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि 8 तारीख तक हुकूमत को इंतज़ार करना चाहिए कि मुकम्मल लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन फ़ौरन होना चाहिए सूरत हाल को देखते हुए? लॉकडाउन देखें, सूरत हाल को देखते हुए फौरी होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखें, लोगों को अकल से काम लेना चाहिए, लोगों को जो है ना अपना रवैये तब्दील करें। देखें, कुछ भी कर दें, अगर मैं नहीं मानूंगा ना तो फिर मैं कोई भी इक़दाम सही नहीं हो सकेगा। देखो, अभी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 6 बजे टाइम कम कर दिया, लोग सब उसी वक्त जल्दी भागो। अरे सुबह 6 बजे से बाजार खुला हुआ है और शाम 6 बजे तक आपने 5:45 बजे क्यों पहुंचा? 6 बजे क्यों नहीं जा सकते? आराम से खाली ठंडा करके आ जाएं। और अगर नहीं, इस दफा ईद में नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो आप अल्लाह करे कि आप जिंदा रहें तो अगली ईद तो आनी है। अगर ये अपनी हरकतें हमारी ऐसी रह जाएंगी तो हमको देखें, ये कोई भी किसी को भी, अभी आप टोटल लॉकडाउन भी कर देंगे, कंप्लीट भी कर दें, तो ये आपस में मोहल्ले में लोगों इधर उधर चले जाते हैं, सबको वायलेट कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली तब्दीलों में रहे, जब तक हम खुद जो है ना, हम खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे ना, कुछ नहीं हो सकता। अगर हम खुदकुशी पर हम हैं तो चलते रहेंगे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अच्छा, वैक्सीन के बारे में सबसे बात मैं करना चाह रही थी। अब हमारी 22 करोड़ की आबादी है, 21 लाख का फिगर दिया गया है कि इतने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है, यानी कि 1% आबादी जो है अभी तक वही वैक्सीनेट हुई है। आपको क्या लगता है, वैक्सीनेशन कम होना, इसमें ज़्यादा कसूर किसकी तरफ से है? आवाम कसूरवार है या पे हुकूमत अभी ज़ाहिर है उस तरह से वैक्सीनेट नहीं कर पा रही? देखिए, बात यह है ना, इस पर सूरत हाल ये है कि हमको कसूर नहीं देखना चाहिए। बात यह है
रियलिटी को देखें। रियलिटी ये है कि सप्लाई एंड डिमांड के इश्यूज हैं। पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त वैक्सीन के पीछे पड़ी है। प्रोडक्शन इतनी नहीं है। प्रोडक्शन जो है ना आपकी 20% जो है ना अभी पूरी आबादी की एक साल में निकलती है। अब 20% में से बहुत सारे ममालिक है जिनकी अपनी उन्होंने एक्सपोर्ट बंद की हुई है, वो कहते हैं पहले हमारे मुल्क पे लग जाए। तो ये बहुत इशूज है, कॉम्प्लेक्स है कि हर एक चाहता है, आवाम भी चाहती है वैक्सीन लगे, हुकूमत भी चाहती है वैक्सीन लगे। चलिए मैं आपसे अगले कभी किसी प्रोग्राम में बात करूंगी। बहुत सारी आवाम को मनाना मुश्किल हो गया है कि वो वैक्सीन लगवाएं। बहुत शुक्रिया।